बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग ट्रक उर्दू। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत मज़ेदार, बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट डोनट की रेसिपी। पोटैटो डोनट हम इसको तैयार करेंगे। अब देख सकते हैं। चलिए अब इसको तैयार करते हैं। इसके लिए मुझे चाहिए कुटी हुई मिर्च 1 चाय का चम्मच, पिसा हुआ धनिया 1 चाय का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच या कश्मीरी मिर्च, अजवाइन आधा चाय का चम्मच, साबुत ज़ीरा आधा चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच और गरम मसाला आधा चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच हस्बे ज़रूरत, प्याज 1 अदद बड़ी, लहसुन के कुछ जौए और अदरक। चलिए अब हम इसको तैयार करते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने लिया है आलू के साथ गोश्त लिया है। आप चाहें तो सादे आलू या आलू के साथ चिकन भी ले सकते हैं। तो अब हमने इनको उबालना है। प्याज और सारे मसाले और आलू मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ढक्कन रखकर इसको पकाएंगे और 1 से 2 चम्मच हम ऑयल के इसमें शामिल कर देंगे। ऑयल शामिल करने का फ़ायदा ये होगा कि इसका पानी जो है बाहर नहीं निकलेगा, अंदर ही अंदर पकता रहेगा। अब यहाँ पर आलू गल गए हैं, मैं आलू अलग से निकाल लूँगी। गोश्त गलने में टाइम लेता है तो उसको कवर कर वापस रख देंगे। आलू को हमने कश कर लेना है, इसमें कोई भी गुठली बाकी ना रहे। तो आलू कश करने के बाद अब हम चलते हैं अपने गोश्त की तरफ। आप चिकन भी ले सकते हैं। गोश्त की अच्छी तरह से हमने भुनाई कर लेनी है। गोश्त को बहुत अच्छे तरह से गला लेना है। जब गोश्त गल जाएगा तो फिर हमने इसको भून लेना है। अब गोश्त जो है ये बहुत अच्छी तरह गल गया है। आप देख सकते हैं कि चम्मच से ही टूट रहा है। तो इसी तरह हमने इसके सारे रेशे कर लेने हैं, चम्मच से ही आराम से हो जाएंगे। तो अच्छी तरह से इसके रेशे कर लेने के बाद ये देखें, ये इस शक्ल में आ गया है। अब हमने अपने ये गोश्त के रेशे आलू में शामिल कर देने हैं। आप इसको आलू रेशा डोनट भी कह सकते हैं। आलू रेशा गोश्त के कबाब, आलू गोश्त के कबाब। अब रेशे शामिल करने के बाद हमने इसमें शामिल करना है हरी मिर्च बारीक कटी हुई और हरा धनिया। हस्बे ज़रूरत आप इसमें शामिल कर दें। मैंने 3 अदद हरी मिर्चें बारीक काटी हैं और फिर हरा धनिया बारीक काट कर इसमें शामिल कर दिया। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। थोड़े से 2-3 चम्मच ब्रेड क्रम्स के इसमें शामिल करेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम लेंगे 1 अंडा और उसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अब डोनट तैयार करेंगे। आलू का आमेज़ा उठाएंगे, टिक्की की तरह उसको गोल करेंगे और दरमियान में उसके सुराख बना देंगे इस तरह से। माशाल्लाह ये बहुत मज़ेदार बने थे। आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा। अफ्तारी में बनाएं या चाय के साथ बनाएं। बहुत अच्छे स्नैक्स हैं और बच्चे इसको बहुत शौक़ से खाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपने पहले से मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत शुक्रिया। इस तरह से हम अपने सारे डोनट जो हैं वो तैयार कर लेंगे। अंडे में डिप करेंगे, ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। ब्रेड क्रम्स मुझे मोटे लग रहे थे, मैंने इनको पीस दिया है। अब ये देखें माशाल्लाह। अब एक पैन लेंगे और उसमें ऑयल गरम करेंगे। ज़्यादा गरम नहीं, नॉर्मल गरम ऑयल में हम अपना डोनट एक एक करके हम उसमें रख देंगे एहतियात के साथ, क्योंकि ये जल्दी फ्राई हो जाएंगे। सब कुछ तो पका हुआ है, बस ऊपर से हमने इनको क्रिस्पी करना है। तो ये एहतियात से हमने इनको फ्राई करना है ताकि ये काले ना हों। साइड इनकी चेंज करते रहेंगे। 2 मिनट लेंगे ये फ्राई होने में। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है इन पर। किसी कागज़ पर आप इसको निकाल लें ताकि इजाफी ऑयल इसका निकल जाए।
और यहाँ पर आप आवाज़ सुन सकते हैं कि बिल्कुल क्रिस्पी है। और यहाँ पर आप अंदर से देख सकते हैं कि बहुत ही सॉफ्ट और जूसी है। वीडियो देखने का शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। फिर मिलेंगे।